हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ अपने बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, प्राचीन काल में जो 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे? तो बताइए उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे उस समय महाजनपद काल में? तो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 8। देखिए 8 महाजनपद यूपी से रिलेटेड थे। कौन कौन से थे? कुरु एक था, याद रखिएगा अगर याद करना है तो। कुरु, पांचाल, और कौन थे? सुरसेन, फिर वत्स हो गया, फिर कौशल हो गया, फिर मल्ल हो गया, और काशी भी एक था, और कौन था? चेदी था। ये थे, सब थे 8। कुरु, पांचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, और कौन सा उसके बाद? मल्ल था अपना। फिर उसके बाद क्या आएगा? काशी आएगा, चेदी आएगा। ये सब 8 होती है, 2 ऊपर 4 बीच में, नीचे 2, तो 8 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो भगवान थे पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताना था। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और इनका जन्म बताना है कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा वाराणसी। याद रखिएगा वाराणसी में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो याद रखिएगा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कन्नौज। जो कन्नौज की बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। इसकी पहली राजधानी कौन सी? थानेश्वर थी, और दूसरी कौन सी थी? कन्नौज। इसकी 2 राजधानियां थी, याद रखिएगा, थानेश्वर और कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में, याद रखिएगा, किसने किया था? तो बताइए लखनऊ से जो नेतृत्व कर रही थी, कौन कर रही थी 1857 के विद्रोह का? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। याद रखिएगा बेगम हजरत महल क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी। और इनके साथ एक इनका बेटा भी था जो कि अल्पवयस्क पुत्र था, वो भी था, उसको घोषित किया गया था नवाब। कौन था? बिजरीस कादिर। याद रखिएगा बिजरीस कादिर। अगर दोनों का नाम आ जाएगा तो दोनों को भी आप ऑप्शन राइट करेंगे, बेगम हजरत महल और बिजरीस कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो फिफ्थ का राइट आंसर अपना होने वाला है ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए मौलवी अहमदुल्ला जो थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 का विद्रोह। याद रखिएगा 1857 का विद्रोह फैजाबाद से कौन कर रहा था नेतृत्व? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का प्रसिद्ध अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 6 का बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, ऑप्शन सी। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अंबिका चरण मजूमदार थे आईएनसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 7th क्वेश्चन रहने वाला है। 7 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 7th का बताना है, जो सरोजिनी नायडू जी ने कौन सी अध्यक्षता की थी? तो ये इन्होंने किया था कानपुर अधिवेशन 1925 वाला किया था। याद रखिएगा 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 8th क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ललितपुर। ललितपुर है क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना 9th रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो याद रखिएगा 9th का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, गोरखपुर। देखिए याद रखिएगा जो हमारे पूर्वी और उत्तरी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर वाला राइट हो जाएगा। कौन सा होता है? गोरखपुर, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10th रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर, तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11th रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो 11th का क्वेश्चन हमें बताना है राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है यहाँ की जलवायु। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ की जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 12वां क्वेश्चन रहने वाला है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बताइए 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने पहले भी बता दिया था, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 12वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। सहारनपुर से देखिए यमुना प्रवेश करती है। वहीं गंगा कहाँ से प्रवेश करती है?
बिजनौर से, याद रखिएगा, बिजनौर से कौन प्रवेश करती है? गंगा। बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है और सहारनपुर से यमुना प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 13, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 13वां का आंसर राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? गंगा। याद रखिएगा, गंगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यह कितने लगभग जिलों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश के 28। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 14 रहने वाला है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। याद रखिएगा, ललितपुर से जो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बेतवा जिले से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन, कहाँ से प्रवेश करती है? जिले से, कौन से? ललितपुर। तो बेतवा, याद रखिएगा, नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ललितपुर से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 15 अपना, प्रसिद्ध गोमती नदी का उद्गम जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो याद रखिएगा 15 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत। याद रखिएगा, हमने ये पहले भी बता दिया था, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलता है? पीलीभीत, फुल्लर झील से निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रहने वाला है, राजघाट बांध किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 16 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी इसका राइट हो जाएगा। जो राजघाट बांध, याद रखिएगा, ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजघाट बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 17 रहने वाला है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो 70 का याद रखिएगा, क्वेश्चन का राइट हमारा हो जाएगा 70 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन यमुना नदी। तो याद रखिएगा, जो हथनी कुंड बैराज है किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में बाल सागर नहर परियोजना कौन से राज्य लाभान्वित होती है? तो याद रखिएगा, जो 18वां का आंसर हमारा राइट हो जाएगा, यूपी, एमपी, बिहार, ये सब जो है बाल सागर नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 19 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये भी हमने पहले बता दिया था एक बार। 19वां का राइट हमारा हो जाएगा 2010 और 11 में हुआ था। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, किसानों को उनके कृषि उत्पादों को बाजार तक देखिए पहुंचाने के लिए और सही मूल्य दिलाने के लिए किसान रथ योजना जो शुरू की गई थी 2010 और 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 20 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देखिए अमरूद के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो 20वां का क्वेश्चन बताइए राइट कौन सा हमारा हो जाएगा? तो 20 का राइट हमारा हो जाएगा बी, प्रयागराज। याद रखिएगा, जो अमरूद के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 21, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हमारा आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है, आगरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा स्थित है? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21 हो चुका है, 22वां देखने वाले हैं अपना, आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ। ये हमने पहले भी कुछ बता दिए थे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं अपना 23 का, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा महोबा। तो 23वां का आंसर राइट होने वाला है महोबा, जो पान अनुसंधान के लिए किया जाता है। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? महोबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 हो चुका है और 24वां देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो 24 का याद रखिएगा, प्रतापगढ़। कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। तो उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 25, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब शुरू किया गया था? तो 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, जो ऑपरेशन फ्लड उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था, फर्स्ट चरण इसका? तो इसका राइट आंसर हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1973। तो उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जब की गई थी, प्रथम चरण 1973 में की गई थी। तो देखिए, इसके जो शुरुआत कौन किए थे? वर्गीज कुरियन ने किया था और यूपी में 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26, उत्तर प्रदेश में राज्य दूध परिषद कह सकते हैं, दुग्ध परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये अलग क्वेश्चन है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, 3 साल बाद की गई थी, 1976 में। तो पहला चरण जो किया गया था ऑपरेशन फ्लड का, कब किया गया था? 1973 में यूपी में शुरुआत की गई थी, लागू की गई थी। लेकिन राज्य दूध परिषद कब किया गया था? 3 साल बाद दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी, 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है
27 क्या कहता है, जो शेर सफारी है बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा जो बब्बर शेर सफारी है उत्तर प्रदेश में 27 का राइट हो जाएगा इटावा में स्थित है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर शेर सफारी पार्क भी स्थित है। 28 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। तो 28 का राइट बताइए आंसर कौन सा है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। याद रखिएगा चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है, कब ये स्थापना इसकी हुई थी, 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और यह यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 29 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है। तो उत्तर प्रदेश का बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो 29 का हमारा राइट आंसर होने वाला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो याद रखिएगा या मेरठ मुजफ्फरनगर हो गया, हापुड़ आदि ज़िलों में ये फैला हुआ है, 5 लगभग ज़िलों में। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार याद रखिएगा, यह यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 30 क्वेश्चन, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो पटना हमारे कहाँ पर स्थित है, जो पक्षी विहार हमारे एटा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 31 कहता है समान जो पक्षी विहार है, समन कहते हैं, समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैनपुरी। मैनपुरी में स्थित है समान पक्षी विहार। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 32 रहने वाला है, समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है रायबरेली। तो याद रखिएगा जो समसपुर कहाँ पर है, रायबरेली में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 रहने वाला है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है। तो याद रखिएगा जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है, गोंडा में अपने जिले स्थित है। तो गोंडा में कौन सा है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले अपना 34, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 34 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है महाराजगंज। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट के क्वेश्चंस कौन सा 35 रहने वाला है अपना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए 35 का आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर और आगरा दोनों प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के जिले। तो इसको आप देखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 36, उत्तर प्रदेश का खेल के सामान का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है। 36 का राइट होने वाला है हमारा मेरठ। तो मेरठ की बात करते हैं तो यह खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो याद रखिएगा 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में बात करते हैं तो कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में, कांच उद्योग के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ताला उद्योग के लिए हमारा अलीगढ़ जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 रहने वाला है। 39 क्या कहता है, पीतल की मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो 39 का हमारा बी राइट हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो क्या होता है हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मथुरा इसका नहीं है, पीतल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मथुरा और मुरादाबाद। 39 नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पीतल की मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जो पीतल की मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, ना कि पीतल के बर्तनों के लिए। अगर ये बर्तनों के लिए पूछ देता तो मुरादाबाद हो जाता, लेकिन क्या बोला गया है पीतल की मूर्ति के लिए। तो याद रखिएगा मूर्तियों के लिए मथुरा है फेमस। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो पीतल की मूर्तियों के लिए जब पूछा जाए तो मथुरा हो जाएगा, अगर बर्तन के लिए पूछता तो मुरादाबाद हो जाता। ये हमारा राइट हो जाएगा। 39 का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, पीतल की मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मुरादाबाद। याद रखिएगा मुरादाबाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 हो गया है हमारा। 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 40 रहने वाला है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए वो प्रसिद्ध कालीन उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है जिला। तो बताइए 40 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है भदोही। तो भदोही की बात करते हैं तो यह हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, इसके लिए जो कालीन उद्योग होता है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कौन सा है, कालीन उद्योग के लिए। तो कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला हमारा प्रसिद्ध है, भदोही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। तो नोएडा को बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो 42 का आंसर राइट हमारा हो जाएगा झांसी। झांसी में क्या है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 43 का, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो 43 का हमारा राइट आंसर होने वाला है कानपुर। तो याद रखिएगा जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है यह कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। 43 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 44, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है। तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है रायबरेली। तो याद रखिएगा रायबरेली जो लालगंज में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में। तो रेल कोच फैक्ट्री याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं इसको। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले अपना 45 रहने वाला है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर अपना 45 का आंसर हो जाएगा, वाराणसी मड़ुआडी में स्थित है। अब से इसको DLW को BLW भी कहते हैं, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 46, उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो 46 का हमें बताना था, तो नैनी प्रयागराज में देखिए स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नैनी और मनकापुर में स्थित है, गोंडा में स्थित है। कौन स्थित है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 रहने वाला है, हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो बताइए जो हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। 47 का हमारा राइट हो जाएगा रेडकूट सोनभद्र में स्थित है। तो 47 का हमारा राइट हो जाएगा रेडकूट। तो याद रखिएगा जो हिंडाल्को है एल्युमिनियम संयंत्र है कहाँ पर स्थापित है, रेडकूट सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कहता है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है। तो हमने ये पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं 48 का। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 48 का, चूरकौल डल्ला। याद रखिएगा जो चूरकौल डल्ला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सोनभद्र में ये सब दोनों जगह पड़ते हैं। तो विंध्य पर्वत श्रेणी में कह सकते हैं कि चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सोनभद्र का जो ये इलाका है चूरकौल डल्ला सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है, चूरकौल डल्ला। याद रखिएगा ये चूरकौल डल्ला जगह 2 क्यों प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए। कहाँ पर है, सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाने कहाँ पर स्थित है। 49 का आंसर हमारा राइट होने वाला है फूलपुर प्रयागराज। तो याद रखिएगा फूलपुर प्रयागराज और बरेली में स्थित है आंवला के। तो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के उर्वरक फर्टिलाइजर प्लांट्स उर्वरक कारखाने जो रहता है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फूलपुर में है और आंवला बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 50, उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो 50 का आंसर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एकमात्र फैक्ट्री स्थित है यूपी में। तो कहाँ पर स्थित है, गाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखने वाले हैं अपना 51, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो 51 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लखनऊ। तो याद रखिएगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च केन, तो याद रखिएगा शुगर केन से इतना ही बस याद रखिएगा जो शुगर केन पर शोध कहाँ पर होता है, हमारे राजधानी लखनऊ में होता है। तो शुगर केन गन्ने पर रिसर्च शोध कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो 52 का राइट आंसर बताइए, तो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका हमारा राइट हो जाएगा। तो UPCAR जिसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला 53, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है, चीनी के लिए जो संस्थान है कहाँ पर है, तो नेशनल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हमारा 53 का हो जाएगा वो है बी कानपुर। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय शर्करा क्या है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा कानपुर। तो कानपुर में ये स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 54 का, जो भारतीय दलहन देखिए अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दालों के लिए अनुसंधान किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा कानपुर में। ये भी कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 रहने वाला है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो 55 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है लखनऊ। तो ये हमारे राजधानी लखनऊ में स्थित है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ड्रग पर शोध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो बकरियों का पर अनुसंधान हम कहाँ पर करते हैं, यूपी के मखदूम मथुरा में करते हैं। तो याद रखिएगा मथुरा इसका राइट हो जाएगा आंसर हमारा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। किसी को बकरी अगर पालने के लिए सीखने जाना होता है तो कहाँ पर जाते हैं, सब मथुरा में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 57 का भी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 57 का राइट आंसर बताइए, 57 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इज्जत नगर बरेली। तो बात करते हैं जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, पशुओं के चिकित्सा के लिए जो शोध किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, बरेली में किया जाता है। तो याद रखिएगा जो भारत में पशु चिकित्सा का शोध किया जाता है, पशु चिकित्सा के लिए शोध किया जाता है, उसका संस्थान कहाँ पर है, बरेली इज्जत नगर में स्थित है। 57 हो गया। 58 कहता है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा में स्थित है। तो याद रखिएगा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है, नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 रहने वाला है, यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अपने राजधानी में स्थित है, ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 60, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 60 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है लखनऊ में, ये भी स्थित है हमारे राजधानी में। तो डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण के लिए याद रखिएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ये अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा कब मिला था। तो 61 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1951 में मिला था। जो अधिसूचना 1947 से मिला था यूपी को, 1951 को हिंदी की राजभाषा पहली। और कार्यालयों में जो अनिवार्य कब किया गया था इसको, 1968 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको अनिवार्य कब किया गया था कार्यालयों में, याद रखिएगा 1968 में किया गया था, लेकिन इसको प्रथम राजभाषा का दर्जा मिल गया था अधिसूचना 1947 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 62 का, उत्तर प्रदेश की उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था। तो याद रखिएगा द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को मिला था 1989 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का राज्य गीत किसने लिखा था। तो 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा सी। अभी आधिकारिक रूप से कोई भी जो ये गीत है घोषित नहीं किया गया है, पर उत्तर प्रदेश का गान के लिए प्रयास जारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी कोई भी घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 64, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट जो स्पीकर थे कौन थे। तो 64 का हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो याद रखिएगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके सभापति कौन थे। तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्री चंद्रभाल थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, चंद्रभाल कौन थे, विधान परिषद के थे, और विधानसभा के कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे हाई कोर्ट के। तो 66 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर वाल्टर मोर्गन था, यही था जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, सर वाल्टर मोर्गन। 66 का राइट हो जाएगा आंसर ए। और यह कब स्थापित हुआ तो याद रखिएगा 1866 में, 1866 में इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर वाल्टर मोर्गन।
नेक्स्ट की शुरुआत करते हैं अपना 67। उत्तर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने पहले ही बता दिया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1866, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 67 हो चुका है। 68 उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो लोकायुक्त जो होते हैं उनकी वर्तमान की अवधि कितनी होती है? तो उनकी अवधि होती है 8 वर्षों की, 8 साल की, 8 साल की होती है लोकायुक्त की। और 68 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो 68 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में देखिए किया गया था। तो इसको आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था किस वर्ष? 1975 में। और यह कितने साल का होता है? इनकी अवधि कितनी होती है वर्तमान में? 8 सालों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 69 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल जी थे। तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 70। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 70 का हमारा राइट हो जाएगा 1947, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में देखिए पारित हुआ था। कब हुआ था? 1947 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1961। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग था क्वेश्चन। तो राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 72 रहने वाला है। नगर निगम का प्रमुख चुनाव कैसे होता है? तो बोला गया है नगर निगम का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? पार्षदों के द्वारा, जनता के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा, या फिर जिलाधिकारी के द्वारा। तो 72 का राइट हो जाने वाला है हमारा ऑप्शन बी, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है ये चुनाव। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट हो जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। 72 का हमारा हो जाएगा 73 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कुल कितने नगर निगम हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं। और 17वां कौन सा है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर याद रखिएगा, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। और यह कब बना था? 2018 में बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 74। उत्तर प्रदेश का नवीनतम 17वां नगर निगम कौन सा था? तो याद रखिएगा 74 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहाँपुर। कब बना था? 2018 में बना था। इससे पहले बात करते हैं तो कौन था? मथुरा था, मथुरा वाला था। कब बना था? ये बना था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 75। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार? क्योंकि अभी तो कोई 2021 में हुआ ही नहीं है, 2021 तो खत्म हो चुका है, 2026 आ चुका है, इसलिए 2011 वाली जनगणना के अनुसार हम देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? तो 75 का आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की जो डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी। कितनी थी? गाजियाबाद की थी। कितनी थी? 39। इतना तो डीप याद नहीं करना है, पर याद रखिएगा 3971, 3971 थी जो गाजियाबाद की जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसी की थी, गाजियाबाद की थी। कितनी थी? 3971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 76। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हमारा 76 का हो जाने वाला है ललितपुर। ललितपुर में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व था, सबसे ज़्यादा तो गाजियाबाद में था। और सबसे कम लोग कहाँ पर रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर? ललितपुर में। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? यहाँ का जो जनघनत्व है 242 वर्ग किलोमीटर प्रति स्क्वायर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर इतने व्यक्ति रहते हैं, 242 व्यक्ति रहते हैं ललितपुर में, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 77 रहने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001-11 के दौरान कितनी वृद्धि हुई थी? तो बताना है कितनी वृद्धि हुई थी। तो याद रखिएगा जो 2011 की हमारी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी थी? 67.68, जिसे हम 67 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 67.7 भी कह सकते हैं। तो हमारा कितना वृद्धि हुआ था ये पूछा गया है ना, कि 2011 में कितना हमारा लिटरेसी रेट था। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 11.4। तो याद रखिएगा 11.2 उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी 2011 की जनगणना में।
और 2011 की जो हमारी जो जनगणना के अनुसार कह सकते हैं लिटरेसी रेट कितनी थी 67.68। अगर अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू बात करते हैं तो 67 पॉइंट वही हम करते हैं 7 भी कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो 67.68। और एक और बात याद रखिएगा, जो वुमेंस की बात करते हैं तो थोड़ा कम थी 57.2 थी। याद रखिएगा ये वुमेंस की लिटरेसी रेट थी, और हम जानते हैं कि वुमेंस की पढ़ाई पर कम जोर दिया जाता है। और मेंस की कितनी थी, तो मेंस की थी हमारी 77, याद रखिएगा 77.3 थी। याद रखिएगा ये मेंस की थी। और ओवरऑल कितना था, हमारा टोटल था 67.68, ये टोटल था। याद रखिएगा इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तीनों चीज़ अलग हैं। ये ओवरऑल था 67.68, और ये मेंस के लिए था, और वुमेंस के लिए कितना था 57.2। और ये था हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 11.4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 78 रहने वाला है। 78 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना था। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए कितना था 68 का 902 राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो जो बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए 0 से 6 वर्ष के लिए लिंगानुपात सेक्स रेशियो 902 का था, वहीं वयस्कों के लिए कितना था, ये था 912 वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो 79 का आंसर हमारा राइट हो जाएगा प्रयागराज। तो प्रयागराज में बात करते हैं तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला था उत्तर प्रदेश का, तो याद रखिएगा प्रयागराज था। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। 80 क्वेश्चन देखने वाला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन था। तो ग्रामीण वाला हमने देख लिया कौन था, प्रयागराज था। तो 80 क्वेश्चंस का राइट हो जाएगा हमारा गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या था, जो शहरी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, याद रखिएगा गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 81 का, कठघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा कठघोड़वा, इसको याद बना लीजिएगा, कठघोड़वा ये है, कठघोड़वा ये है। तो कठघोड़वा जो है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल वाला इलाका है, उसमें यह किया जाता है कठघोड़वा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 82, राई नृत्य जो होता है, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखिएगा राई नृत्य जिसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, यह हमारे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 82 हो चुका है। 83 की तरफ बढ़ते हैं। जो ख्याल नृत्य होता है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। जो ख्याल नृत्य होता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड में ये किया जाता है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 84 रहने वाला है। जो धोबिया देखिए नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा 84 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, धोबी समुदाय। तो याद रखिएगा पूर्वांचल में जो धोबी समुदाय होती है उनके द्वारा यह किया जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है धोबिया नृत्य कौन करता होगा, धोबी समुदाय, और यह पूर्वांचल इलाके में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 85 रहने वाला है। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। याद रखिएगा जो नटवरी नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, लोक नृत्य है। तो 85 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ये भी पूर्वांचल, जो अहिर समुदाय होते हैं उनके द्वारा यह किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 86 का। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है। तो याद रखिएगा जो चरकुला क्षेत्र ब्रज क्षेत्र की विशेषता है। 86 का कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, 86 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ब्रज क्षेत्र। तो इसमें किया क्या जाता है, देखिए इसमें जो महिलाएं होती हैं 108 दीपों का जो पिंजरा होता है कह सकते हैं, उसको एक रथ का पहिया हो सकता है या फिर वृत्ताकार, उस पर रख कर बैलेंस उसको करती हैं, नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 87 का। कलाबाजी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रखिए जो कलाबाजी नृत्य करते हैं हम, यह कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो 87 का हमारा राइट हो जाएगा अवध क्षेत्र में किया जाता है कलाबाजी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले अपना 88 का। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है। तो याद रखिएगा 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। जो कजरी होता है लोकगीत मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में देखिए किया जाता है, और कब ये किया जाता है, वर्षा के ऋतु में, सावन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का हम बात करते हैं। सोहर लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो बताइए किस मौके पर गाते हैं हम सोहर। तो सोहर आप सभी को पता होगा 89 का बच्चे के जन्म पर यह गाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है जिस परिवार में, तो वहाँ पर हम सोहर लोकगीत गाते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना A90, आल्हा लोकगीत किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा आल्हा किससे संबंधित है? महोबा क्षेत्र से संबंधित है। और महोबा कहाँ पर पड़ता है? अपने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बताइए 91 का कौन सा राइट हो जाएगा? तो जो अपने तराई क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पाई जाती है थारू जनजाति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 92, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जो भोक्सा जिसे भी कहते हैं जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बुक्सा या फिर भोक्सा भी इसको कहते हैं जनजाति, कहाँ पर पाई जाती है मुख्यतः? तो 92 का हमारा राइट हो जाएगा बिजनौर, याद रखिएगा बिजनौर में बुक्सा या फिर भोक्सा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 93 रहने वाला है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है? तो 93 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले इलाके में जो खरवार जनजाति होती है, खरवार जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले इलाके में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो 94 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। तो याद रखिएगा जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है, अपने ललितपुर में। सहरिया कहाँ से संबंधित है? ललितपुर से संबंधित है जनजाति। 94 हमारा हो चुका है और 95 की तरफ देखते हैं, अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो राइट हो जाएगा हमारा जो अगरिया जनजाति हमारे सोनभद्र में देखिए पाई जाती है। सोनभद्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अगरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का देखिए ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बताइए कब इसकी शुरुआत की गई थी 96 का? तो इसकी हम बात करते हैं तो 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। और डेट भी याद रखना है, तो इसको 24 जनवरी इसी दिन किया गया था। 24 जनवरी 2018 को ODOP की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है 97, ODOP के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? तो याद रखिएगा जो काला नमक चावल किस जिले का प्रसिद्ध जो है उत्पाद? तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाने वाला है सिद्धार्थनगर, इसको भूलेंगे नहीं। जो काला नमक चावल है कहाँ का फेमस है? सिद्धार्थनगर का। 97 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 98 का, ODOP के तहत गुड़ देखिए जैगरी जो होता है किस जिले का उत्पाद है? तो याद रखिएगा जो जैगरी हमारा अयोध्या मुजफ्फरनगर दोनों का ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा हमारा, इसको आप दोनों को भूलेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो याद रखिएगा अयोध्या का भी है, मुजफ्फरनगर का भी है। कौन सा है? गुड़ है, गुड़ प्रोडक्ट यहाँ का है ODOP के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 रहने वाला है, ODOP के तहत जो मुंज उत्पाद रहता है के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा 99 का हमारा हो जाएगा बी, प्रयागराज और अमेठी, याद रखिएगा दोनों ही आंसर राइट हो जाएंगे। तो प्रयागराज के में भी मुंज उत्पाद होता है ODOP के तहत और अमेठी में भी होता है। तो मुंज आखिर देखिए होता क्या है? तो यह एक विशेष प्रकार की घास होती है जिससे क्या होता है, हस्तशिल्प बनाए जाते हैं उत्पाद। और प्रयागराज और अमेठी और सुल्तानपुर के भी कह सकते हैं कि ODOP प्रोडक्ट हैं। तो याद रखिएगा ODOP के तहत प्रयागराज और अमेठी के ये प्रोडक्ट हैं मुंज उत्पाद। जो घास होते हैं ना, एक प्रकार का घास होता है, इसी से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 100 और आखिरी क्वेश्चन, ODOP के तहत देखिए बांसुरी किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है? तो बताइए जो बांसुरी है किस जिले का उत्पाद रहता है? तो 100 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत, ऑप्शन बी। तो पीलीभीत इसका राइट हो जाएगा। ODOP के तहत देखिए जो बांसुरी होता है वो हमारे पीलीभीत का एक प्रसिद्ध उत्पाद है। तो ये हमारे थे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो आपका स्कोर है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आगे से हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे।